हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूचेन और बाकी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर आ गए होते हैं, जहां आने के बाद उन्हें एक माउंटेन दिखाई दिया था जिसके ऊपर डिवाइन सोल लेवल वाले जितने भी कल्टीवेटर हैं उनका नाम लिखा जाता है। तो इसीलिए मूचेन भी वहां पर अपना नाम लिखवाता है, जहां उसका नाम वो 3rd रैंक पर आ चुका था। और उस टाइम मुलान नाम के स्टूडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो ठान लेता है कि वो मूचेन से अपना बदला लेकर ही रहेगा। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम थंडर रिलम का सीन देखते हैं, जहां पर मूचेन आया होता है। उसके बाद वहां आने के बाद वो अपना स्पिरिट वैल्यू कार्ड दिखाता है, जिसके अंदर 3600 स्पिरिट वैल्यू बची हुई थी। तब उसे वहां पर एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज कह रही होती है कि थंडर रिलम को 10 लेवल में डिवाइड किया गया है, तो 10वां लेवल सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के लिए है। लेकिन तुम अगर 10 फ्लोर पर जाकर कल्टीवेशन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल पर पहुंचना होगा, और अगर तुम नहीं हो तो तुम 10th फ्लोर पर जाकर अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। जिसके बाद मूचेन वहां से 2nd फ्लोर पर आ जाता है, जहां आने के बाद वो अपने आप से कहता है कि 2nd फ्लोर तो थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं जो मेरा वो ठीक तरीके से कल्टीवेशन करवा सके। तो इसीलिए वो वहां से आगे के फ्लोर पर जाने के लिए निकल जाता है। और अब वो 3rd फ्लोर पर आ चुका था, जहां आने के बाद वो वहां का जैसी ऑरा महसूस करता है तो उसे पता चलता है कि ये उससे कल्टीवेशन के लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए वो वहां पर अपने कल्टीवेशन करने के लिए अब कुछ जगह तलाश करने लगता है। तब उसे एक ऐसी जगह वहां पर मिल भी जाती है, तो इसीलिए वो वहां पर जाकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जहां वो अपने आप से कहता है कि लगता है अब टाइम आ चुका है मेरा ब्रेक थ्रू अब करने का। इसीलिए मुझे थोड़ी और ताकत लगाकर अपनी कल्टीवेशन करनी होगी, ताकि जल्द से जल्द मैं यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू मैं कर सकूं। और अब थोड़ी ही देर बाद मूचेन आखिरकार डिवाइन सोल लेवल के लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, और अगर उसने अगला ब्रेक थ्रू किया तो वो फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल पर पहुंच जाएगा। ये चीज देख करके मूचेन बहुत ज्यादा वो खुश होता है। तभी वहां पर उसका ग्रेट बुद्धा आर्ट जो टेक्निक होती है वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। ये देख करके तो मूचेन भी हैरान था कि अरे आखिर ये कैसे एक्टिव हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ग्रेट बुद्धा टेक्निक भी अपना ब्रेक थ्रू करने वाली है। जिस चीज से वो परेशान होता है कि आखिर ये ऐसा कैसे होने वाला है, लेकिन वो तब भी जल्दी से उसका ग्रेट बुद्धा आर्ट जो होता है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। ये देखकर मूचेन अब वो खुद में कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 3rd फ्लोर की जो भी अब वो थंडर पावर है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे ग्रेट बुद्धा आर्ट को ब्रेक थ्रू करवा सके। हो सकता है मुझे आगे के फ्लोर पर जाकर देखना चाहिए, ताकि मैं अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को भी ब्रेक थ्रू कर सकूं। जिसके बाद वो वहां से 4th फ्लोर पे जाने की ट्राई करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो 4th फ्लोर पे पहुंचने वाला होता है वहां पर लगा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। तो क्योंकि मूचेन के पास अभी इतनी पावर नहीं थी कि वो 4th फ्लोर पर जा सके, जिस वजह से मूचेन वहां से आगे ही नहीं बढ़ पाता। तभी वहां पर अब एक दूसरा कल्टीवेटर मूचेन से कहता है कि कोशिश करना बेकार है, जहां तुम जाना चाहते हो वहां पर फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल वाला बंदा जा सकता है, और इसलिए जब तक फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल पे पहुंच जाओ तो फिर दोबारा आकर ट्राई कर सकते हो 4th फ्लोर पे जाने के लिए। लेकिन मूचेन अब वो खुद में कहता है, अगर ये फॉर्मेशन मुझे जाने नहीं देता तो मैं इस फॉर्मेशन को ही तोड़ डालूंगा। जिसके बाद वो अपनी डेथ मार्क की पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने की ट्राई करने लगता है, जो उसे 4th फ्लोर पर जाने के लिए रोक रहा था। लेकिन वो फॉर्मेशन जल्दी टूटने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। लेकिन तभी मूचेन जैसे तैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और वहां से सीधा 4th फ्लोर पे पहुंच जाता है। ये देख कर के आसपास अब वो खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान थे कि आखिरकार इसने इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ दिया। दूसरी साइड हम सूनर और बाकी सभी को देखते हैं, जो सभी आपस में लुओली के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मुलान अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो एक डेसिपल को पकड़ते हुए कहता है कि बताओ मुझे मूचेन कहाँ पर है, और उसने जल्दी से मेरे सामने लेकर आओ, वरना मैं यहाँ पर अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये देख करके तो सूनर और बाकी सभी भी हैरान थे कि ये तो मूचेन के लिए यहाँ पर आया है।
जिसके बाद वो सभी मुलान के पास जाकर कहते हैं अगर तुम्हें मूचेन से मिलना है तो कल आना होगा, क्योंकि अभी वो थंडर रिलम के अंदर गया है। ये सुनकर के तो मुलान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सभी से कहता है कि क्या वो इतनी जल्दी भाग गया, उसके अंदर हिम्मत भी है? मुझे तो नहीं लगता कि उसके अंदर हिम्मत है मुझसे फाइट करने की। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देख कर के सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने की अब ट्राई करते हैं, लेकिन मुलान तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वो गुस्से में था। अब यहाँ पर वो सब बहुत ज्यादा वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन कोई भी मुलान को यहाँ पर नहीं हरा पा रहा होता है और मुलान अकेले ही सभी के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था। ये देख कर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो आखिर इस मुलान के पास पावर वो कितनी है जिसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पा रहा। ये देख कर के मुलान सभी से कहता है मुझे तो लगा था कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो लायक होगे मुझसे फाइट करने के लिए, लेकिन तुम लोग तो किसी काम के नहीं निकले और तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे ही जैसा होगा। देखता हूँ आखिर उस मूचेन के अंदर कितनी पावर है जो मुझसे आकर फाइट यहाँ पे कर सकता है। लेकिन सारे लोग मुलान से कह रहे होते हैं कि तुम नए आए डेसिपल के साथ ऐसी बुली तुम नहीं कर सकते। हमने नहीं सुना था कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर भी ऐसा होता है कि सीनियर जूनियर को बुली यहाँ पे करते हैं। तुम्हें तो कोई सच में ऐसा आएगा जो अच्छे से सबक सिखाएगा। दूसरी साइड मूचेन थंडर रिलम के 4th फ्लोर पर आ गया होता है और तब उसे वहाँ पर ऐसी जगह मिल जाती है, इसीलिए वो जगह के पास आकर उसे एक्टिवेट करता है ताकि वो वहाँ पर आराम से बैठकर अपना कल्टीवेशन वहाँ पे कर सके। और फिर जैसे वो अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तभी वहाँ रेन भी होती है, क्योंकि वो पहले से ही फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल पर है और वो आराम से अपना 4th फ्लोर पर आकर कल्टीवेशन वो कर रही थी। तब उसे मूचेन वहाँ पर दिखाई देता है। ये देख करके तो वो भी हैरान थी कि आखिर मूचेन 4th फ्लोर पे कैसे आ गया। जरूर इसने यहाँ के रूल तोड़ दिए होंगे और फॉर्मेशन ब्रेक करके जबरदस्ती यहाँ पर आकर घुस चुका है। तो वही मूचेन उसका जो ग्रेट बुद्धा आर्ट होता है वो भी अपना धीरे धीरे वो करते हुए ब्रेक थ्रू करने की ट्राई करने लगता है, जिस वजह से अब वो ग्रेट बुद्धा हार्ट के आसपास काफी सारी बिजलियां निकल रही थी और वो सभी की सभी गोल्डन कलर की होती हैं। और अब देखते ही देखते उस ग्रेट बुद्धा आर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बदलना शुरू हो जाता है और वो पहले से ही कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। और अब देखते ही देखते उसका ग्रेट बुद्धा आर्ट पहले से ही कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया होता है। ये देख करके तो रेन के साथ साथ वहाँ पर जो खड़े जितने भी डेसिपल होते हैं वो सभी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर मूचेन यहाँ पे कर क्या रहा है। वही रेन मूचेन की ऐसी हरकत देखते हुए काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि यहाँ इससे उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल वाली जितनी स्ट्रांग नहीं बनी है। लेकिन जब रेन उसे ठीक तरीके से देखती है तो उसकी पूरी बॉडी में एक वो खरोच तक नहीं आई होती। ये देखकर के तो वो भी हैरान थी। साथ ही मूचेन ने यहाँ पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को भी ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और जब उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है तो वो डिसाइड करता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से रेन के पास आता है और उससे कहता है क्या तुम भी यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रही हो? मैंने तो तुम्हें भी देखा ही नहीं। तब रेन उससे कहती है तुम्हें कांग्रेचुलेशंस जो तुमने यहाँ पर अपनी टेक्निक का ब्रेक थ्रू यहाँ पे किया। लेकिन उसे यहाँ पर वो ये भी बता देती है कि मुलान जो है तुम्हारे दोस्तों को काफी ज्यादा मार रहा है, बस तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे तो लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। अगर तुम वहाँ पर नहीं गए तो हो सकता है वो तुम्हारे दोस्तों को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दे। ये सुनकर के तो मूचेन एकदम से घबरा जाता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके दोस्तों को हाथ लगाने की, इसीलिए वो वहाँ से मुलान के पास जाने के लिए निकल जाता है। वही मूचेन के दोस्त अब भी मुलान के साथ अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पाता। लेकिन तभी वहाँ पर मूचेन आ जाता है जो अपने डेथ मार्क की पावर का यूज करते हुए मुलान को दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें संभालता है। ये देख कर के तो सभी एकदम से वो खुश होते हैं कि मूचेन आखिरकार यहाँ पर वापस आ ही गया। तब मुलान मूचेन को देखकर कहता है तो अच्छा तुम ही हो मूचेन जिसने मुझे 3rd रैंक से हटा दिया था ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली 3rd रैंक का हकदार कौन है। इसके बाद अब मूचेन और मुलैंग के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे और अब इस फाइट में दोनों बराबर की टक्कर के लग रहे थे। तब मूचेन अपने शेडो स्टेप का यूज करते हुए जल्दी से मुलान के पास जाता है और लगातार उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन मुलान भी इतना कमजोर नहीं था, वो उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिसमें वो अपने कई सारे स्वॉर्ड को वहाँ पर लेकर आ जाता है और उन सभी को सीधा मूचेन की तरफ ही फेंक देता है।
मूजिन उसके सारे स्वॉर्ड से बचने की ट्राई कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने डेथ मार्क की पावर का यूज करते हुए उसके स्वॉर्ड को वो खत्म करने लगता है, लेकिन वो स्वॉर्ड तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन तभी वो स्वॉर्ड टेक्निक बिल्कुल धुएं में बदलकर गायब हो जाती है, क्योंकि मूजिन ने वहां पर अपनी नई ग्रेट बुद्धा टेक्निक को समन कर लिया था। ये देख करके तो मुलान हक्का पक्का रह जाता है कि आखिर इस मूजिन ने इतनी आसानी के साथ मेरे सबसे खास टेक्निक को कैसे रोक लिया। और इसके बाद मूजिन अपने ग्रेट बुद्धा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देता है, ताकि उसकी मदद से अब यहाँ पर मुलान का खेल खत्म हो सके। ये देख करके मुलान तो काफी ज्यादा वो गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो वहां पर अपनी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो गोल्डन फ्लेम हॉर्न का वहां पर समन कर लेता है, ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए मूजिन के ऊपर अटैक वो कर सके। लेकिन मूजिन अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को ही उस हॉर्न के सामने रख देता है, जहां दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और ये पावर बहुत ही ज्यादा वो डेंजरस दिखाई दे रही थी, लेकिन तब भी ग्रेट बुद्धा आर्ट उस हॉर्न को खत्म करते हुए मुलान को भी वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। ये देख कर के तो मुलान की हालत तो वहां पर खराब हो चुकी थी, इसलिए वो मूजिन से कहता है कि तुम्हारी जो किस्मत है वो अच्छी थी, जो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन देख लेना मैं दोबारा वापस आऊंगा और तब मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो डर के मारे वहां से भागने की ट्राई करने लगता है, लेकिन मूजिन उससे कहता है कि क्या कहा तुमने, इतनी आसानी से तुम भागना चाहते हो? तुमने मेरे दोस्तों के ऊपर हाथ उठाया है, अगर मेरे ऊपर हाथ उठाया होता तो मैं तुम्हें छोड़ भी देता, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे पास जितना भी स्पिरिट वैल्यू है वो पूरा का पूरा मुझे देना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर के तो मुलान भी घबरा जाता है कि आखिर मैं अपना सारा स्पिरिट वैल्यू कैसे तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसकी ये जवाब तो मूजिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से मुलान की हालत तो अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मूजिन उसे दोबारा एक मौका देता है कि बताओ अब तुम्हें मुझे देना चाहते हो या फिर नहीं, वरना अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तब मुलान घबराकर अपनी स्पिरिट वैल्यू कार्ड को दे देता है, जिसके अंदर स्पिरिट वैल्यू पूरे के पूरे 2 लाख है। ये देख करके तो मुझे इनकी अब खुशी का ठिकाना नहीं रहता, इसीलिए वो उसका सारा का सारा 2 लाख स्पिरिट वैल्यू अपने पास ले लेता है और उसे अपने दोस्तों को देते हुए कहता है कि इन पूरे के पूरे 2 लाख स्पिरिट वैल्यू को तुम सब आपस में बांट लो, क्योंकि इसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं मैं कर पाया, लेकिन तुम्हारे लिए इतना जरूर मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो मुलान को उसके खाली वो किया हुआ स्पिरिट वैल्यू कार्ड वापस कर देता है। ये देख करके तो मुलान उससे कहता है कि देख लेना ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, मैं वापस आऊंगा और तब तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम हमेशा मेरा नाम याद रखोगे कि आखिर तुमने पंगा किससे लिया था। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और जाने के बाद सारे के सारे लोग मुझे इनकी यहाँ पर तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब कोई भी सीनियर जूनियर को अब वो कभी बुली करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वहीं पे ये देख करके तो मुकाई भी काफी ज्यादा वो खुश था कि मूजिन तो सच में कमाल का है, इससे फाइट करने में मजा ही आ जाएगा। तभी वहां पर लुओली भी आ जाती है, जो भागते हुए मूजिन के पास आकर कहती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने सुना था कि तुम्हारा अब किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई, कहीं तुम्हें मेरी जरूरत तो ना हो। फिर मूजिन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे यहाँ से भगा दिया है और ये वही इंसान था जिसके बारे में मैं तुमसे कह रही थी कि अगर मैंने उसे 3rd रैंक से हटा दिया तो वो जरूर तुमसे बदला लेने के लिए आएगा। और तुम्हारी बातें तो बिल्कुल सच होती हैं, वो जरूर यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे सबक सिखाकर यहाँ से भगा दिया। तो उसके बाद उसकी बॉडी ऑरा को महसूस करते हुए लुओली उससे कहती है तुम्हारी बॉडी ऑरा तो देखकर लग रहा है तुम डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज पे पहुंच चुके हो, तुमने सच में अपना ब्रेक थ्रू यहाँ पे कर लिया है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद वहाँ पे जो खड़े सारे लोग मूजिन का शुक्रिया करने लगते हैं कि इस बार तो उसने सीनियर की बुली से उन्हें बचा लिया, लेकिन वो सभी कहते हैं कि यहाँ पर सीनियर की तादाद बहुत ज्यादा है और वो सारे लोग मिलकर हमेशा जूनियर को परेशान करते हैं, इसीलिए हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे सारे के सारे जूनियर एक साथ हो जाएं और अगर वो एक साथ रहेंगे तो कोई भी सीनियर कभी भी परेशान करने की ट्राई वो कभी नहीं करेगा। तो तब चूकी सभी से कहता है कि मैंने सुना है यांग होंग और मुकाई ने मिलकर एक फ्लाइंग ड्रैगन वो क्लब बनाया है, तो इसीलिए हमें भी छोटा सा अब क्लब बना लेना चाहिए ताकि उसमें हम सारे के सारे लोग एक साथ रह सकें। और उसके बाद अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि हमारे वो क्लब से आकर पंगा ले सके, जिसपे सारे लोग भी कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा प्लान है, हमें भी अपना ग्रुप बना लेना चाहिए।
मूचेन कहता है कि मैं तो ज्यादा टाइम अपना कल्टीवेशन में लगाता हूँ, तो मैं यहाँ पर वो ग्रुप कैसे बना सकता हूँ। इसका मेरे पास टाइम नहीं है। जिस पर चूकी और बाकी सभी कहते हैं सारी चीजें तुम हम पर छोड़ दो, हम सबको संभाल लेंगे, बस तुम्हें हमारे ग्रुप का इंचार्ज बन जाना है। ये सुनकर के मूचेन कहता है कि ठीक है, तुम ग्रुप बना लो और उस ग्रुप के इंचार्ज मैं और लुओली होंगे। ये सुनकर के सारे लोग एकदम ज्यादा वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मूचेन अब उस क्लब का नाम देता है और उसका नाम होता है द लू क्लब, जो कि उसने लुओली के नाम पे रखा था। और अब इसके साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।